आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर 23 सितंबर को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का है, त्रैमासिक परीक्षा का। ओके, लगातार आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कह रहे थे, तो हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वे सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ये पार्ट 1 है, इसमें हम क्या है महत्वपूर्ण आपके 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेंगे। 3 नंबर का हो सकते हैं, 3 नंबर का भी हम कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वह सॉल्यूशन के बताऊंगा। अच्छे से आपको सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला दोस्तों आपका क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है। ओके, चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। शॉक थेरेपी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले सकते हैं। ओके, मैं जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आप तैयार करते जाइएगा। ओके, ये आपका 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉक थेरेपी के परिणाम, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। शॉक थेरेपी के परिणाम, पहला परिणाम है रूस को औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया। ओके, दूसरा है आपका शॉक थेरेपी के कारण पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या है तहस नहस हो गई। ओके, तीसरा है सकल घरेलू उत्पादन मतलब जीडीपी में कमी देखी गई। ये सब है शॉक थेरेपी के परिणाम। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका। चलिए इसे देख लेते हैं हम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, होते लताविया। ओके, ये आपका दिया पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आपका चीन, मंगोलिया, सभी देशों की क्या है सीमा मिलती है। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है द्विध्रुवता का आशय लिखिए। द्विध्रुवता का आपको आशय बताना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्विध्रुवता का आपको अर्थ बताना है, तो ये आपका दिया हुआ द्विध्रुवता का अर्थ, उसका क्या फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, द्विध्रुवता क्या है, द्विध्रुवता का आशय बताइए, आपका दिया हुआ। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है शरणार्थी किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आपका क्या है शरणार्थी किसे कहते हैं, इसे आपको अपनी तरफ से देख लेना है। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है सोवियत संघ के विघटन के कारण, अच्छे से आपको तैयार कर लेना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण। ओके, तो पहला तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति आपका क्या है गोरबाचेव द्वारा चलाए गए आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार कार्यक्रम। दूसरा है सोवियत गणराज्यों में लोकतांत्रिक एवं उदारवादी भावना का पैदा होना। ओके, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कौन सी थी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कौन सी थी, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है नियोजन के उद्देश्य लिखिए। नियोजन के आपको उद्देश्य पूछा जा रहा है, चलिए इससे सॉल्यूशन देख लेते हैं। और इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, नियोजन के आपको उद्देश्य बताने, तो ये आपके दिए हुए नियोजन के उद्देश्य है। जैसा पहला है आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को कम करने, संसाधनों का समुचित उपयोग करना, इस प्रकार से। दूसरा है आय एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करके संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, इस प्रकार से दिया हुआ है नियोजन के उद्देश्य। इसी इंश्योर ले लीजिए। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपना क्वेश्चन है योजना आयोग के कार्य लिखिए। योजना आयोग के आपको कार्य बताना है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा। योजना आयोग के कार्य, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। कई सारे दिए हैं, 2 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट। ओके, और अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करें, चैनल से जरूर करिएगा। कोई दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है नीति आयोग क्या है समझाइए। ओके, नीति आयोग क्या है ये आपको समझाना है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, इससे पहले अपना है ऑपरेशन फ्लड को समझाइए, इसे देख लेते हैं पहले हम। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ ऑपरेशन फ्लड। ओके, तो उसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका दिया हुआ ऑपरेशन फ्लड को आपको सबसे पहले इसमें समझाना है। तो ये आपका दिया हुआ है 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास शुरू किया गया। ओके, जिससे क्या है ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सरकारी दूध उत्पादनों को क्या है उत्पाद और वितरण में एक राष्ट्रपति तंत्र से जोड़ा गया। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों से क्वेश्चन पूछा जा रहा था नीति आयोग क्या है समझाइए, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी दोस्तों आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका दिया है नीति आयोग। ओके, इसको आपको समझाना है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सार्क क्या है सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सार्क संगठन में क्या है 8 देश शामिल हैं। भारत के जो कहें भारत है, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तो दोस्तों आसान है। ओके,
क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान भी है। ओके, ये भी कई बार आ जाता है। ओके, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन, मालदीव, भूटान, ये सब क्या है, भारत के पड़ोसी देश। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है ताशकंद समझौता क्या है। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका ताशकंद समझौता, इसे भी देख लेते हैं। ये आपका दिया है ताशकंद समझौता के बारे में, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है ताशकंद समझौते के बारे में, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है दल बदल का क्या अर्थ है। ओके, इसे देख लेते हैं। दल बदल का अर्थ पूछा जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पहला दोस्तों आपको क्वेश्चन है आसियान संगठन के उद्देश्य देखिए। ओके, अगर जो मैं आपको जो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इन्हें देखना चाहते हैं PDF के रूप में, तो आपके अपनी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको गूगल पर सर्च करना अनुरागstudyclass.com। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा, वहाँ पर आप क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हो। ओके, पहला है आपका आसियान संगठन के उद्देश्य लिखिए, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसियान संगठन के बारे में बताया गया, फिर इसके उद्देश्य क्या है ये आपका दिया हुआ है, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है खुले द्वार की नीति क्या है। ओके, इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, खुले द्वार की नीति क्या है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका पूरा दिया हुआ है खुले द्वार की नीति, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है डोकलाम प्रकरण क्या है समझाइए। ओके, डोकलाम प्रकरण आपको बताना है, तो डोकलाम आपका प्रकरण ये दिया हुआ है, सभी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है डोकलाम प्रकरण के बारे में। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते तो वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट है सोवियत प्रणाली के 3 उद्देश्य 2 से लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आपकी ये दी हुई सोवियत प्रणाली के 2 के फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको 3 नंबर का तो 3 पॉइंट लिख लीजिए, 4 नंबर का 4 पॉइंट लिख देना है। ओके, चारों आपको तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए, सोवियत प्रणाली के आपके 200 के ये आपका पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, शॉक थेरेपी आपको 3 परिणाम लिखना है, ये आपका दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 4 से 5 आपको पॉइंट तैयार करना है। दोस्तों 2 नंबर में अगर शॉक थेरेपी का 2 नंबर में लिख दीजिएगा, 3 नंबर में 3 नंबर में, 4 नंबर में 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। वो जितने नंबर का उतने पॉइंट आपको लिख देना है। ओके, तो आपको 4 पॉइंट अच्छे से तैयार करना है शॉक थेरेपी के परिणाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सोवियत प्रणाली की आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है, चलिए इसे भी देख ले। तो ये आपके दी हुई सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, फास्ट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपके 4 पॉइंट हो जाते हैं यहाँ कंप्लीट। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे आपका हो जाता है ये 5वां पॉइंट। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखिए। ओके, तो ये आपको दिए हैं सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम। ओके, तो फास्ट ही इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी आपको क्या 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ सभी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप प्रीवियस पेपर में उठाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको तैयार करना है। 4 से 5 पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें को आपको लिखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपकी ये दी हुई है आसियान विजन 2020 या 2020 की मुख्य बातें, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। फास्ट स्क्रीनशॉट लिए 5 पॉइंट दिए, 5 आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आसियान के कार्यों को समझाइए। आसियान के आपको उसमें कार्यों को बताना है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आपके ये दिए हैं आसियान के कार्यों को आपको समझाना, तो आसियान के कार्य इस प्रकार से हैं। जैसे पहला आपका सामयिक एवं सांस्कृतिक परियोजना बनाना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ पूरा। दूसरा आपका कृषि एवं पशुपालन संबंधी शिक्षा। ओके, तीसरा है पर्यटन की सुविधा प्रदान करना। चौथा है आपका स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने के लिए प्रयास। ये सब दिए हैं आसियान के कार्य। ओके, चारों मैंने कार्य दिखाए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है या राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए, ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग को इसमें आपको समझाना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा।
ओके, क्योंकि अब आगे आपके क्या है, इससे ये पेपर होने के बाद आपका त्रैमासिक परीक्षा खत्म हो जाएंगी। ओके, फिर हम क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर आपकी लास्ट इंपॉर्टेंट आपकी है जो बोर्ड परीक्षा, उसकी हम तैयारी करेंगे। इसलिए क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग को आपको समझाना ये पूरा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये आपका पूरा दिया है कंप्लीट। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग के स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। भारत विभाजन के आपको प्रमुख कारण बताना है। तो ये आपका दिया हुआ भारत विभाजन के प्रमुख कारण, जैसे पहला है मुसलमानों की भावनाएं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लिए। दूसरा पॉइंट है आपका मुसलमान सांप्रदायिकता को क्या है कांग्रेसी हुकूमत द्वारा प्रोत्साहन। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा है कांग्रेस का मुस्लिम लीग में प्रति रवैया। ओके, चौथा है लीग सदस्यों का अंतरिम सरकार में सम्मिलित होना। पांचवा है भारतीय को क्या है सत्ता देने में सरकारी दृष्टिकोण। ओके, इस प्रकार से 5 कारण दिए हैं आपके भारत विभाजन के। तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है शरणार्थी समस्या को समझाइए। शरणार्थी समस्या को समझाना है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपकी दी हुई है शरणार्थी समस्या। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। तो ये आपकी पूरी दी है कंप्लीट शरणार्थी समस्या, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यहाँ तक। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय और महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न बता दिए हैं। आगे की नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट सेकंड, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न कवर करा दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।